नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। सियासत में सत्ता और विपक्ष के बीच जनहित से जुड़े मुद्दे पर अक्सर खुला द्वंद्व देखने को मिलता है। पक्ष विपक्ष के बीच सड़क से लेकर सदन तक खींचतान होती है। ऐसे में जितना सजग विपक्ष को रहना होता है, उतना ही चाक चौबंद सत्ता पक्ष को भी रहना जरूरी होता है। दोनों पक्ष इस बात का भरपूर प्रयास करते हैं कि उनका पलड़ा किसी भी स्थिति में हल्का न रह जाए। इसी तरह की तैयारी मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र से पहले देखने को मिल रही है, जहां विपक्ष से एक कदम आगे सूबे के मुखिया यानी डॉक्टर मोहन यादव ने अपने विधायकों को सीधे सीधे हिदायत दी है कि सदन में विपक्ष की आवाज से ज्यादा सरकार की उपलब्धियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए। हालांकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भी तैयारियों में पीछे नहीं है। इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां जिला और जनपद पंचायत चुनाव में आ रहे नतीजों का मुद्दा दिन भर सदन में गूंजता रहा। विपक्ष ने नतीजों को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जहां बीजेपी कमजोर पड़ रही है, वहां चुनाव टाले जा रहे हैं। जहां विपक्ष जीत हासिल कर रहा है, वहां दबाव की राजनीति अपनाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इसे प्रजातंत्र का चीरहरण तक कह दिया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है पंचायतों की सरकार, विपक्ष विपक्ष के बीच में पार। तो छत्तीसगढ़ बजट सत्र के 8वें दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। जिला और जनपद पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस विधायकों को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। कांग्रेसी विधायक नारेबाजी करते हुए आखिरकार सदन से बाहर निकल गए। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जिला और जनपद पंचायत चुनाव नतीजों में जिस धांधली का आरोप लगा रही है, उनमें कितनी सच्चाई है? कहीं ये कांग्रेस की हार की निराशा तो नहीं है, या सच में उनके आरोपों में दम है? आज हम इस पर चर्चा करें, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। और जनपद पंचायत अध्यक्ष चुनाव में धांधली के मामले को कांग्रेस ने सदन में उठाते हुए कहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब, पैसे और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने की कोशिश की और अभी भी वह सिलसिला लगातार जारी है। तो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों के दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की, लोकतंत्र को तार तार किया है, अपमानित किया है। कांग्रेस की पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि मामला मेरे डोंडी, लोहारा और सावित्री मंडावी के तीनों ब्लॉक का है। मेरे लोहारा में बीजेपी का बहुमत था, वहां चुनाव होने दिया। डोंडी में कांग्रेस का बहुमत था। पूरे सदस्य 10:30 बजे अंदर चले गए, लेकिन 10 मिनट में चुनाव को निरस्त कर दिया गया। और सभी मेरे सदस्य पूरे अपने दल बल साथियों के साथ अंदर चले गए और बीजेपी के भी सदस्य लोग अंदर गए। उसके बाद वहाँ 10 मिनट में क्या ऐसा हो गया कि वहाँ पे निरस्त करने का आदेश आ गया कि ये बिना कोई कारण बताए, बिना जानकारी दिए वो चुनाव को निरस्त कर दिया, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव। वहीं कांग्रेस के आरोप पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए ये शिगुफा छोड़ा जा रहा है। यह लोकतंत्र है और भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है, और जो जनादेश अब आ गया है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर कहीं ऐसा लगता है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस मामले में बातचीत करूंगा। मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र है भी, और भाजपा लोकतंत्र के सम्मान करने वाली पार्टी। जनादेश जो आ गया सो आ गया, अब उससे कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता। अब चाहे कोई भी चुनाव हो, विपक्ष सत्ता पक्ष पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाता है। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पारदर्शी नियम को अपनाए ताकि लोकतंत्र मजबूत बने। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो ज़्यादा चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ देती मंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, पी सीरत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों लोग हमारे खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मंसाली जी, ये कैसे मालूम कि हमारे समर्थक जीत रहे थे, कांग्रेस के लोग जीत रहे थे, इन्होंने चुनाव रद्द कर दिया? जी देखिए, जीत रहे थे और हमारे समर्थक थे, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो हमारे समर्थक थे। वो थे इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे समर्थक थे, और हैं तो हम कह रहे हैं हमारे समर्थक हैं। जिस प्रकार जिन जगहों पर ये एहसास होता है या ये आभास होता है भारतीय जनता पार्टी को अभी हुआ है, जैसे वहां पर इन्होंने बड़ी चालाकी से चुनाव को निरस्त कर दिया या फिर दिनांकों को आगे बढ़ा दिया। लगातार शासन के दम पर, प्रशासन के दम पर जो प्रत्याशी वहां पर जो जीत कर आए हैं जनपद में और जिला पंचायत में सदस्य, उनको कहीं पे बैठा देना, उनको धमकाना, शराब के दम पर खरीदना, ये लगातार ये सूचनाएं आ रही है। और इन सूचनाओं पे सत्यता तब हो रही है जब जिले के कलेक्टर और जिले के निर्वाचन अधिकारी जब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है संख्या जो है, बहुसंख्या जो है वो कांग्रेस की ज्यादा है, तो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का बन सकता है, तो वहां पे डेट ही आगे बढ़ा दे रहे हैं, चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। अभी जैसा कि हमारी बहन पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया जी अपने क्षेत्र का एक उदाहरण दे रही थी कि अंदर बुला लिया और बाद में कलेक्टर ने ये देखा कि यहाँ पर तो कांग्रेस का जनपद अध्यक्ष बनने जा रहा है, तो उन्होंने चुनाव को निरस्त कर दिया। काफी दबाव बनाया पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो शासन प्रशासन का, धन का, बल का, शराब का उपयोग करके ये जो खेला खेल रहे हैं ये सबके सामने है। और जैसा कि अभी डिप्यूटी सीएम विजय शर्मा जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो जनादेश को मानती है, तो कैसा जनादेश को माना इन्होंने? महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, ये किसी से नहीं छुपा है कि जनादेश को मानते हैं। इनके अरे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश आप नाम गिना रहे हैं, आपके लोग चले गए तो मिला लिया उन्होंने। किस प्रकार विधायकों को तोड़ा जाए, तो इसमें ये माहिर लोग हैं और ये माहिरता छत्तीसगढ़ में ये लगातार अभी कर रहे हैं। नितिन जी, जो आप जिन जगहों का आरोप लगा रहे हैं, आपके लोग क्यों चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं? क्यों चले जाते हैं? देखिए, इस पर भी विश्लेषण होगा कि क्यों चले जाते हैं, कैसे गए और किस प्रकार गए, इसका भी खुलासा करेंगे। पहले ये चीजें स्पष्ट हो जाएं, इसका भी खुलासा करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे। पर ऐसा है ना त्रिपाठी जी, छोटा मोटा पाप हो जाए तो कुंभ में जाकर स्नान कर लो तो धुल जाता है, और कोई बड़ा पाप हो जाए तो भाजपा में चले जाओ तो धुल जाता है। वाली स्थिति में भी हो सकता है कुछ लोगों के कुछ प्रलोभन दिया गया होगा, सब बातें सामने आएंगी। चलिए, आप गए कुंभ की नहीं गए, हम अगली बार आपसे पूछ लेंगे। राजीव जी, जो आरोप लग रहे हैं, ठीक है, ये सिंबाल पे चुनाव नहीं हुए, लेकिन समर्थन तो है, कांग्रेस का समर्थन, बीजेपी का समर्थन। आप चुनाव क्यों टलवा रहे हैं? ठीक है, चुनाव करें, जैसा चलता रहा है, सत्ता पक्ष के हाथ में ही ज्यादातर स्थानीय निकाय के चुनाव आते रहे, ग्राम पंचायतों के चुनाव आते रहे, ज्यादातर आपके होंगे। अरे कुछ जगहों पे कांग्रेस के भी रहने दीजिए, चुनाव क्यों स्थगित कर देते हैं? नहीं, चुनाव कोई स्थगित नहीं कर रहा है जी। ये कांग्रेस का झूठा आरोप है। देखिए, हम विधानसभा जीते हैं, हम लोकसभा जीते हैं, और नगरीय निकाय भी जीते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत भी जीत चुके हैं जी। अब कहीं पे कोई तकनीकी कमी है, कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके कारण अगर चुनाव रद्द नहीं हुआ, आगे बढ़ा दिया गया है, उस पर ये शिगुफा छोड़ रहे हैं। एक शिगुफा हमारा फोन टैपिंग हो रहा है, हमारी जासूसी हो रही है। तो अभी कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है, तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी अनर्गल अन्य आरोप कि चुनाव टल गए हैं। अरे भैया, टला नहीं है, चुनाव आगे बढ़ गया है। तो इसके पीछे कांग्रेस का बिना मुद्दा विहीन कांग्रेस हो गई है। नहीं, आगे क्यों बढ़ गया? कौन से ऐसा टेक्निकल कारण था, तकनीकी कौन सा कारण था कि आगे बढ़ गया? देखिए, वो तो प्रशासनिक लोग या जो चुनाव संपन्न कराते हैं, चुनाव आयोग ही इसका जवाब दे सकता है, लेकिन हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें भी मायूसी हुई, जहां हम जीत रहे हैं वहां पर भी चुनाव कई जगह रद्द हो चुका है और 90-80% जगह हमारी जीत हुई है।
नगरीय पंचायत में जिस प्रकार से हम जीते हैं उसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य हमारे बन रहे हैं, उसी प्रकार जो सरपंच में भी पूरे हमारे बन गए, तो सारे हमारे ही बन रहे हैं, कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है, उस तथ्य की कांग्रेस पार्टी जांच कर ले, या जो प्रशासनिक अधिकारी चुनावों को आगे बढ़ाती हैं उनके पास उसकी जानकारी हो सकती है। ये तो प्रशासनिक मामले हैं, उसमें पार्टी को कोई लेने देना नहीं है। जी, पार्टी को कोई लेना देना नहीं है नितिन जी, जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं। पार्टी को लेना देना नहीं है तो सरकार में हो भाई और बोलते हो पार्टी को लेना देना नहीं है, सत्ता में हो और बोलते हो प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर हमारा कोई लेना देना नहीं है, कौन सी बात हुई? 80% हम जीत चुके हैं। जी। अरे पर ये मत बोलो ना भाई कि हमारा प्रशासन के प्रशासनिक लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सरगुजा तक, रायपुर, प्रशासन एक घोड़ा होता है, उसको चढ़ाने वाला जो होता है मुख्यमंत्री होता है, प्रदेश का मुखिया होता है, झौकी कहा जाता है उसे। यदि झौकी कमजोर हो तो घोड़ा ठीक से नहीं चलता। चलिए फिर अड़ियल घोड़ा सिथिर सवार कहलाने लगते हैं। रथ साहब, क्या है वास्तविकता? सदन में ज्यादातर जनहित के मुद्दों पे बात होती है। विधायकों का सदन एक हथियार होता है अपने क्षेत्र की विकास के कार्यों को मनवाने के लिए, या कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर गड़बड़ कर रहा है तो उसको चेताने के लिए। लेकिन जब सदन न चलने दी जाए इस मुद्दे पे, तो ये तो हमें लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों को नुकसान होता है ऐसे में। जी बिल्कुल बिल्कुल। कल तक जो माहौल था सदन में वो लगातार सरकार की आलोचनात्मक समीक्षा का माहौल था। किस तरह से सरकार में गलतियां या कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या पिछले समय से जो अपराध हुए हैं उसको लेकर अधिकारियों पे कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही, उसको लेकर दोनों दलों के सक्रिय लोग मुखर थे और सदन अच्छे से चल रहा था। लेकिन ये आज जो ये मुद्दे हुए, जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर के असंतोष जगह जगह से, तो ये ट्रिपल इंजन सरकार बन रही है। जिस तरह से डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन का दौर जिस तरह से चल रहा है, उसमें मुझे लगता है सरकार सत्ता में होने का फायदा तो मिल ही रहा है, साथ में प्रशासन में दखल का भी फायदा मिल रहा है और उसमें वो कहीं पे भी चूकना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ज्यादातर जगह हमारी लोग ही चुने जाएं। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो बहुत झटका खा चुकी है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस को लगता है कि एक एक सीट पर कहीं पर अगर हमारी बनती हुई बाजी बिगड़ जाए तो अब उसमें किस्मत का भी खेल कह सकते हैं। देखिए दंतेवाड़ा में 5-5 वोट से जो है दोनों पार्टियों को 5-5 वोट मिले और उसके बाद फिर सिक्का उछाल करके तय किया गया कि अध्यक्ष कौन बनेगा और वो सिक्का भाजपा के पक्ष में गया। इस तरह से भी जगह जगह मजेदार स्थितियां हो रही हैं। और जो एक सरपंच पति वाला एपिसोड था वो कल काफी उछला था, उसको लेके सचिव स्तर के अधिक कर्मचारियों को निलंबित किया गया कि शपथ ग्रहण करने जो है सरपंच जो पंच चुने गए थे उनकी पत्नियों के बदले खुद सरपंच पंचपति आ गए थे। तो उस तरह से ये चुनाव एक मतलब हमारे यहाँ जनतंत्र का एक महोत्सव की तरह है। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप तो ये लगते रहेंगे क्योंकि पार्टियां जहां मजबूत हैं वहां पर वो मुकाबला कर लेती हैं, जहां पर पार्टियां निचले स्तर पर बहुत मजबूत नहीं है वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी दबाव बना के अपना मतलब साधने में सफल हो जाती है। कुल मिला के संगठन की मजबूती का प्रश्न ज्यादा मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है, ये सच्चाई है कि जहां लगता है सत्ता पक्ष के हम कमजोर हो रहे हैं वहां चुनाव टाल दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये चीजें मतलब कोई नई बात नहीं है। पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर तक की ये चीजें होती रही हैं। मतलब प्रशासन का दुरुपयोग गाहे बगाहे ताकतवर सत्ता पक्ष करता रहा है और बहुत डिटेल्स सामने आते जाएंगे तो और खुलासा होता जाएगा। अभी फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं, ज्यादातर आरोपों में ऐसा लग रहा है कि बहानेबाजी नहीं बल्कि कुछ ना कुछ सच्चाई है। ये वाली स्थिति तो है, क्योंकि जब माकूल कारण न बताया जाए कि किस वजह से स्थगित किया जा रहा है, तब तो उसे यही माना जाएगा कि किसी न किसी तरह से कोई दबाव या कोई फोन कॉल की वजह से स्थगित किया जा रहा है करके। ये वाली चीजें तो होंगी। जी राजीव जी, नितिन जी के आरोप को छोड़िए, रथ साहब तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ न कुछ तो सच्चाई है। धुआं तभी उठता है जब थोड़ी बहुत आग लगती है। राजीव जी, देखिए उन्होंने कहा कि वर्षों से ऐसा होता आया है, सत्ता पक्ष अपर हैंड रहता है, वो सुपरसीड करता है, आकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए आकांक्षा पे तो पूरी दुनिया है, लेकिन त्रिपाठी साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जहां हम नगरीय क्षेत्र के चुनाव, नगर निगम का चुनाव जीत चुके हैं, विधानसभा जीत चुके हैं, यहाँ लोकसभा में भी हमें अच्छा खासा समर्थन मिला है, हम इस प्रकार का क्यों करेंगे?
जी। जब हमें 80% जगह पर पूरा दंतेवाड़ा से लेकर यहाँ पे राजनांदगांव तक, दली राजराह से लेकर रायपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी पंचायत में हमारी सरकारें बन चुकी हैं, करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी जनपद सदस्य लड़े हैं वो जनपद अध्यक्ष बनने भी तय हो चुके हैं। ये कुछ प्रशासनिक हो सकता है कि वहां पर कोई अधिकारी उपलब्ध ना हो, या वो चाहते हैं कि दोनों पार्टी के बड़े नेता वहां उपस्थित हो, तो इसके कारण हो सकता है कि वो रोके गए हों। लेकिन ये कारण पूरी तरह से मिथ्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो गांव की सरकार बनने नहीं देना चाहती है। हम अधिकांश लोग हमारे जीत चुके हैं। अगर आपका मार्कशीट आपको पता चल कि 80% आप जीत चुके हैं, तो 5% के लिए मेरिट लिस्ट के लिए हम कोई भी पार्टी क्यों करेगी? क्योंकि ऐसा हथकंडा अपनाने से गांव के जनता का विश्वास टूटता है लोगों में। ये सब पहले कांग्रेस किया करती थी, छात्र संघ के नितिन जी आ रहे हैं, नितिन जी आप ही के पास आ रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं, जनादेश से चुनी हुई सरकारें नहीं लिखती। नितिन जी एक मिनट, एक एक करके नितिन जी, अरे भाई नितिन जी 1 मिनट, उनकी बात आ जाए। आप ही के पास आ रहे हैं, खूब समय है, आप सारी बात कह लीजिएगा। जी चक्रवर्ती जी। जी 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 तो त्रिपाठी जी, मुझे याद है कि छात्र संघ के चुनाव ये सब निपटाए जाते थे। ये परिपक्व चुनाव है, परिपक्व लोग देखते हैं, परिपक्व वोटर है हमारे, और जो जीत के आते हैं उनका भी एक छवि रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई बातें हैं। ये अभी देखिए कांग्रेस के लोग इस पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कल सदन में कि हमारी फोन टैपिंग हो रही है, हमारी जासूसी हो रही है। कभी दीपक बैद जी कहते हैं, कभी भूपेश बघेल जी कहते हैं। ये तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई। राहुल गांधी दीपक बैद जी ने कहा है, दीपक बैद जी के भारतीय जनता पार्टी को उसको फायदा होता है। दीपक बैद जी के बंगले के बाहर दंतेवाड़ा की पुलिस क्या कर रही थी? हाँ, वो अवधेश गौतम जी है, कोई उन्होंने फ्रॉड किया है जिसमें पुलिस उन्हें खोज रही है। वो पुलिस का नोटिस स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ना थाने में आमद दे रहे हैं। तो उनका लास्ट लोकेशन दीपक बैद जी का बंगला था, तो वो उनसे इंट्रोगेट करने, उनका बयान लेने के लिए तो पकड़ लिए। नितिन जी आप अपने समय में, अरे भाई नितिन जी अपने समय में उत्तर दीजिए। अरे बीच अरे नितिन जी 1 मिनट, कुछ ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं यार, थोड़ा आप अपने समय का इंतजार कर लीजिए, उनकी बात आने दीजिए। फिर नितिन जी आपके पास ही आऊंगा, आप फिर आरोप लगा लीजिएगा। जी राजीव जी। तो त्रिपाठी साहब, दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई राजनीति होती है मुद्दों पर, राजनीतिक होती है विचारों पर। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गई है। हमारे ऊपर जासूसी, आपको याद होगा चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी है, जो 40 लोग मिलकर देश में मध्यावधि चुनाव टाल रहे थे। वीपी सिंह की सरकार चली गई कि उन्होंने कहा हरियाणा के 2 पुलिस हमारे बंगले के सामने घूम रहे थे, सरकार गिरा दी। और उस जमाने में 4000 करोड़ का फिर से मध्यावधि चुनाव हुआ। तो ये देखिए कांग्रेस की परिपाटी है, हर जगह उनको, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तो लोकतंत्र में खतरा है, हमारी जासूसी हो रही है, हमारी नजरें रखी जा रही है। तब चंद्रशेखर जी ने कहा था आपकी नजर उतार देते, आप हमारे पास आते। तो देखिए इस प्रकार से जो परिपाटी है, जो सामंतवाद है, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। इस चरित्र से अलग उठना चाहिए। कोई जासूसी नहीं करता, कोई चुनाव को नहीं टालता है, कहीं पे भी टेम्परिंग नहीं होती है, कहीं पर भी ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तब तो लोकतंत्र ठीक है, नहीं तो हर जगह गड़बड़ी है। ये कांग्रेस को असली बात है। जो शशि थरूर जी ने कहा है कि कांग्रेस को बहुत आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि क्यों हम हार रहे हैं, लगातार 90 चुनाव हार गए। बल्कि हमारे लिए तो अच्छी बात है, दीपक बैद जी के नेतृत्व में कांग्रेस हार गई, हम क्यों उनकी जासूसी करेंगे। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस हार गई, हमारे लिए अच्छे हुए, वो बने रहे पद में। तो ये देखिए, ये क्या है कि जिसमें कोई मुद्दा नहीं है, फोटो अपॉर्चुनिटिज्म और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कांग्रेस पार्टी दिखाती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, आप हमारी जासूसी कर रहे हैं। चलिए राजीव जी, है कि नहीं है और कुछ भी नहीं है। नितिन जी के पिटारे में क्या है क्या नहीं है वही बताएंगे। लेकिन नितिन जी एक जरूर इस बात को कि विधानसभा अब पहले लंबा सत्र हुआ करता था, महीनों चलता था, अब सत्र धीरे धीरे सिकुड़ते हो जा रहे हैं। मैंने विशेषज्ञों से पूछा तो बोले बिजनेस उतना नहीं आता है, इस कारण
सत्र सिकुड़ते जा रहे हैं, लेकिन जितना सत्र है उसमें तो आपके जो विधायक, खासकर विपक्ष के विधायक जो है, उनके जनहित के मुद्दे, उनके क्षेत्र की समस्याओं के मुद्दे उठाने होते। आप बताइए इस मुद्दे पे कि भाई हमारे लोगों को हराया जा रहा है, प्रशासनिक दुरुपयोग हो रहा है, दिन भर के लिए आपने विधानसभा का बहिष्कार कर दिया। अरे विधायकों से भी पूछे, हो सकता है आपके विपक्ष के विधायक आधे बोल रहे हो कि नहीं करेंगे। जी त्रिपाठी जी, ये जनहित का ही मुद्दा है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों ये जनहित का मुद्दा नहीं है, स्वयं हित का मुद्दा है। जनपद के, जिला पंचायत के जो सदस्य जीत के आ रहे हैं, और यदि लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो भाई सदन में नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ा मंदिर है विधानसभा यहाँ पर प्रदेश का, तो वहां नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? बाकी तो कोई सुनेगा नहीं। एटलीस्ट वहां पर ये तो रहेगा कि भाई इनकी सरकार के लोग बैठे रहेंगे, सुनेंगे और जवाब देंगे। अपरिपक्व, मैंने शुरू से कहा, अपरिपक्व लोगों के हाथ में ये सरकार है। इनकी सरकार के विधायक ही, पूर्व मंत्री ही इनकी सरकार से खुश नहीं है। रोज आप देखिए, रोज कान खींच रहे हैं इनके मंत्रियों का, रोज वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चाहे कई मुद्दे हों। सारे मुद्दों पे विफल है और इन्हीं के लोग इन्हीं से ही सवाल पूछ रहे हैं, तो उस पर भी इनके लोगों के पास, जो अपरिपक्व मंत्रिमंडल है इनका, उनके पास जवाब नहीं है। नितिन जी, आपके भूपेश बघेल जी से भी बहुत सारे मंत्री और विधायक खपा थे, तो सबको पता है। भूपेश बघेल जी से भी बहुत सारे मंत्री और उप मुख्यमंत्री खपा थे। भूपेश बघेल जी ने जी भूपेश बघेल जी के बारे में मेरे साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे, फोन टेप वाली बात जो कर रहे थे, तो एक परिपक्व नेता जो कि इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो यदि इस बात को कह रहे हैं कि फोन टेप हो रहा है तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। यहां पर बैठकर मजाक नहीं करनी चाहिए कि हम उनका फोन टेप क्यों करेंगे, कहीं कोई सूचना मिली होगी और उन्होंने कहा है टेप हो रहा है तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल उचित नहीं है कि आप ये कहेंगे कि उन्होंने ये क्यों कहा, क्यों नहीं कहेंगे। और यदि ये सारे मुद्दे विधानसभा में क्यों नहीं उठाएंगे? विधानसभा में उठाइए, लेकिन दिन भर के लिए बहिष्कार थोड़ी कर दीजिएगा। लोकतंत्र की, जनादेश की बात करते हैं तो जनादेश के सम्मान पे ही तो ये इनकी सरकार विधानसभा में बैठी है। तो प्रश्न तो होगा, एक बार नहीं 100 बार होगा और इनको जवाब देना होगा, पर जवाब नहीं देंगे। और जिस प्रकार का जो अभी लगातार जो सुनने में आ रहा है, चुनावों को टाले जा रहे हैं, तारीखें आगे बढ़ाई जा रही है, और जिस प्रकार जिला प्रशासन के लोग इनके दबाव में काम कर रहे हैं, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि जिला प्रशासन के लोग और इनका जो निर्वाचन कार्यालय है, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। चलिए, उन्होंने कह दिया है राजीव जी ने कि 80% भाजपामय हो चुका है छत्तीसगढ़, 80% हो चुका है। लेकिन नितिन जी ने कहा परिपक्व नेता, भूपेश बघेल जी परिपक्व नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री अपरिपक्व बता रहे हैं। क्या कहेंगे राजीव जी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। नहीं, त्रिपाठी साहब एक बात को ध्यान रखिए जी, राहुल गांधी जी हमारे लिए बहुत अच्छे नेता है, उनके नेतृत्व से हम आगे बढ़ रहे हैं। भूपेश बघेल जी हमारे लिए बहुत अच्छे नेता है। और दूसरी बात है कि आज के समय किसी की जासूसी की आवश्यकता नहीं है। लोग अपनी जानकारी खुद देते हैं फेसबुक में, ट्विटर में। मैं कल अमुक गांव के आमदी गांव में रहूंगा, मैं फला की शादी में था, मैं बैठक में रहा। क्या फला की शादी में था, सार्वजनिक जीवन है, वो अलग चीज है। अब तो सार्वजनिक अलग चीज है। फोन टेप कैसे होता है, वो पेगासस जो आया था एक सिस्टम बीच पे, सुन लीजिए कैसे होता है सब जानते हैं। सार्वजनिक चर्चा हो रही है नितिन जी, आप उत्तेजित मत होइए, धैर्य रखिए, हार को पचा लीजिए, और जासूसी हार को पचा लीजिए, हार को पचा लीजिए। मैं आपको पानी देता हूँ, पानी पी लीजिए। चलिए, पानी पी लीजिए, हार को पचा लीजिए। आप भी पी लेता हूँ। तो देखिए, ये सार्वजनिक जीवन है, एक दूसरे को पानी ही तो पिला रहे हैं आप लोग। सार्वजनिक जीवन होता है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे को पानी ही पिला रहा है। नहीं तो वो नितिन जी को जी जी तो इसीलिए किसी जासूसी, प्रथम विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय माताहारी होती थी, शत्रु के शिविर में जाती थी, जानकारियां लाती थी। ये सब पुराने जमाने की बात हो गई। आज किसी जासूसी की आवश्यकता नहीं है। सबका फोन जानते हैं कि मोबाइल है, टैपिंग होती है, बातचीत होती है। बल्कि कांग्रेस के अंदर बड़ा अंतर विरोध है, अंतर झगड़ा है। वो बोल रहे अंबिकापुर आपकी वजह से हार गए, वो बस्तर आपकी वजह से हार गए, ये प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाए, दीपक बैच का दीपक का लौ बुझ चुका है।
ये कांग्रेस के बंधु आपस में बात करते हैं। साए कांग्रेस 13 अध्यक्ष महीना हटाया निकल गया। गया है। अरे तेरा कारवा बात लूटा करते क्यों, करते तू साए इधर उधर की 13 बातें ना महीना बता। और ये साए तेरा कारवा साल लूटा निकल क्यों, गया। तू इधर ये उधर की रोना बातें रोते ना रहेंगे बता। कि इन्होंने ऐसा किया, इनका ये चल, खुद का घर संभालो भाई। इनके- राजेश मुड़द, अजय चंद्राकर, आपके आपके नीचे जमीन नहीं है। नितिन भाई एक शायरी सुन लेना और उसका जवाब दे देना। आपके नीचे जमीन नहीं पर अफसोस आपको यकीन नहीं। आपकी जमीन हिल चुकी है, जमीन जा चुकी है और आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं फोन टैपिंग हो रही है, जिला पंचायत के चुनाव क्यों पीछे किए जा रहे हैं। अरे भाई सब चीज निर्णय आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक कर लिया है, हैट्रिक से भी ज्यादा ट्रिपल इंजन की सरकार लग चुकी है। अब आप चिल्ला रहे हैं, अब आप चिल्ला रहे हैं। गाड़ी में नगरीय निकाय में हम जीत चुके हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीत चुके हैं, विधानसभा जीत चुके हैं, लोकसभा जीत चुके हैं। अब क्या आवश्यकता है? अब आप आइए, विपक्ष की भूमिका निभाइए। विधानसभा का एक एक समय कीमती होता है, हजारों रुपए का होता है, आप लाखों रुपए व्यर्थ कर रहे हैं। कभी मध्यावधि चुनाव ले आते हैं जब इस देश की व्यवस्था नहीं थी मध्यावधि चुनाव की, कभी आप लोग विधानसभा में बहिर्गमन करते हैं। तो ये अच्छा तकाजा और नहीं आप है। लोग चुनी जो हुई जनता सरकारों को चाहती गिराते है हैं, कि सार्थक वो बहस बहुत अच्छा करिए। करते हैं। विपक्ष कल तक जिनको काम है गालियां बकते हैं, सार्थक जिनको बहस हो। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते जनता हैं, चाहती कि दूसरे दिन उनको अपनी गोद में बैठा आप सड़क पर आइए, सदन पर बातें उठाइए, मुख्यमंत्री बना देते कमियों हैं, को उजागर राज्यसभा में भेज देते करिए। हैं। ये क्या मेरे ऊपर लोकतंत्र की तो जासूसी हो बात रही मत करना भाई। है। त्रिस्तंभ चलिए, एक बार- चुनाव में चुनाव बंसाली जी, घोषित राजू जी, एक बार सब रथ साहब कुछ- के पास फिर से चलते हैं। सारी रथ साहब, चीजें स्पष्ट है। रथ साहब, इस बार कुछ ज्यादा ही विधानसभा में हंगामा हो रहा, क्या ये परिणाम है एक बहुत ही माने कह सकते हैं अनुभवी नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए 87-88 में वो मंत्री बन गए थे अर्जुन सिंह की सरकार में। जी अनुभवी हैं वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और छत्तीसगढ़ के बहुत ही सम्मानित नेता हैं डॉक्टर चरणदास महंती। लेकिन इसके अलावा जो ऊर्जा दिखाई देती है वो खुद सत्ता पक्ष के जो वरिष्ठ नेताओं का जो उपस्थिति है जिस तरह से सदन में, और जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी सक्रियता का भी लाभ सदन में शायद इस तरह से हंगामे में मिल रहा है, और उनका भरपूर सहयोग जनहित के मुद्दों को उठाने में मिल रहा है, ऐसा भी दिखाई देता है। कई मामले ऐसे हैं जिसमें सरकार के ऊपर प्रतिपक्ष के लोग जितने हमलावर होते हैं उसकी के बराबर कम से कम वो ऐसे नेता हैं जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वहां पर भी पूर्व मंत्री हैं कई, तो वो उन सब की सक्रियता बनी हुई है। इस कारण एक उत्साह का वातावरण दिखाई देता है, और निश्चित रूप से अगर द्वंद्व इस तरह से बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अगर जनहित के मुद्दे उठते हैं तो जनता को फायदा होगा उससे, और जनता के मुद्दे या कहीं अन्याय हो रहा हो तो उसके खिलाफ अधिकारियों के विरुद्ध अगर जांच लंबित हो, टाली जा रही हो, कई लोगों के रिटायरमेंट तक जांच को खींचा जाता है, उनको उस तरह से वसूली नहीं की जाती उनसे गबन की राशि का या आहरित राशि का, तो उन सब मुद्दों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो सरकार को जो जिस तरह से सक्षम सरकार होना चाहिए, जिस तरह से मंत्री जवाब देने में सक्षम होने चाहिए, वैसा कुछ दिखाई शायद नहीं दे रहा है। अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है ऐसा लगता है बहुत सारे मुद्दों पर। और दूसरी बात, जो बड़े मुद्दे से जो मंत्रियों के पद रिक्त थे उस पर भी कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है, मंत्री भी नहीं बन पाए हैं। तो क्या कारण है कि सरकार इस तरह से जी पूरी सक्षमता से मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रही है? कहाँ किन इशारों पे वो रुकी हुई है बात, और क्या जरूरी निर्णय लेने में सरकार इसी कारण कहीं ना कहीं देर कर रही है, इससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है ये पंचायत चुनाव को लेके जो आपस में खींचतान है उससे असली मुद्दे उसमें बाहर आने चाहिए, पता चलना चाहिए कि किन कारणों से कहाँ पंचायत चुनाव जो स्थगित किए गए, जो चुनने की प्रक्रिया जो है, वोटिंग तो खैर हो गई, और जो चुनने की प्रक्रिया है अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष चुनने की, वो क्यों रोकी गई है, उसका खुलासा सरकार को करना चाहिए, ताकि इस तरह से भ्रम ना फैले, भ्रम की स्थिति ना फैले, और लोकतंत्र को शक के दायरे में लोग ना देखने लगे, इसलिए वो जरूरी है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। मतलब इसमें विरोधी सरकार को प्रतिपक्ष से तो निश्चित तौर पे उनका प्रतिकार करना ही पड़ रहा है, अपनों का भी उनको प्रतिकार करना पड़ रहा है, ऐसा लगता है आपकी बातों से। वरिष्ठ जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनके द्वारा नेता प्रतिपक्ष के उठाए गए सवालों का समर्थन अगर सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक करें तो ये थोड़ा सा गंभीरता वाली बात है निश्चित तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद रथ साहब आपका, चक्रवर्ती जी आपका, और बंसाली जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अमूल्य समय देने के लिए।
तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ की, जहां विपक्ष इस दावे पर अड़ा है कि पंचायत चुनाव के नतीजों में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष उन तमाम आरोपों का खंडन कर रहा है। ऐसे में ये तय करना मुश्किल है कि किसके आरोपों में सच्चाई है और किसकी सफाई में दम है, क्योंकि राजनीति का इतिहास इस बात का गवाह है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में ज्यादातर नतीजे सत्ता के पक्ष में जाते हैं, जबकि विपक्ष को सिर्फ आरोप लगाने का ही मौका मिल पाता है। हो सकता है यहां भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो। ये तो बात रही छत्तीसगढ़